बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार से पोटैटो वेजेस बन रहे हैं जो बिल्कुल कैफ़े स्टाइल में बनेंगे। बहुत इजी है इनको बनाना, बहुत ही झटपट ये बन जाएंगे। जब आप इनको घर में बनाएंगे तो कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ये आपने बाहर से मंगवाए हैं या ख़ुद बनाए हैं। बहुत ही ज़्यादा ये मज़ेदार बनते हैं और आपको दिखाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी बनते हैं। ये देखिए, ऊपर से इसकी जो हमने कोटिंग की है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है और अंदर से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। आप इनको एज अ स्नैक बना के सर्व करें, बहुत ही पसंद आएंगे सबको। बहुत ही टेस्टी ये बनके तैयार होते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चूँकि हम पोटैटो वेज बना रहे हैं तो उसके लिए डेफ़िनेटली आलूओं की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले 2 बड़े आलू ले लिए हैं। आप चाहें तो छोटे साइज़ के भी ले सकते हैं, लेकिन बड़े साइज़ के मैंने यहाँ पर लिए हैं। और मैं यहाँ पर इनको स्किन के साथ बनाऊँगी, क्योंकि स्किन के साथ इनका जो फ्लेवर है वो ज़्यादा अच्छा बनता है। अगर आप चाहें तो स्किन के बगैर भी बना सकते हैं, आप इसकी जो ऊपर की स्किन है ये उतार दें, लेकिन मैं यहाँ पर स्किन के साथ इनको बनाऊंगी। और इसलिए मैंने इन आलूओं को बहुत ही अच्छी तरीके से रगड़ रगड़ के साफ़ किया है। बहुत अच्छे तरीके से इसको पानी में डिप करके रख के और अच्छी तरीके से मल मल के धोया है। अब इनको मैं कट कर लूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक आलू ले लूँगी और उसको इस तरीके से रख के उसके दरमियान में से कट कर दूँगी। ये देखिए, इस तरीके से हाफ़ में इसको कर दूँगी। उसके बाद दोबारा इस हाफ़ का भी मैं हाफ़ करूँगी। तो ये दरमियान से दोबारा से मैंने इसके काट लिया इस तरीके से, और उसके बाद दोबारा से मैं इसको हाफ़ कर लूँगी। ये देखिए, इस तरीके से। तो देखिए, इस शेप में ये बन जाएंगे आलू। तो इसी तरीके से मैं बाकी का भी हाफ़ कर लूँगी इस तरीके से। तो एक आलू से हमारे 8 वेजेस बन जाएंगे। तो मैं यहाँ 2 आलूओं का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो तकरीबन 16 हमारे वेजेस तैयार होंगे। तो इस तरीके से मैं दूसरे आलू को भी कट कर लूँगी। ये देखिए, इस तरीके से। तो दोनों आलूओं को मैंने कट कर लिया। अब इनको उठाकर मैं एक बाउल में डाल दूँगी इस तरीके से। अब इसमें मैं दोबारा से पानी ऐड करूँगी। तो मैं इतना पानी ऐड करूँगी कि जो आलू हैं उसमें अच्छे से डिप हो जाएं, और अच्छे तरीके से मैं दोबारा से इसको मल मल के साफ़ कर लूँगी, ताकि इन केस अगर कोई मिट्टी वगैरह रह भी गई है तो वो भी निकल जाए इसमें। क्योंकि हम यहाँ पर स्किन के साथ इस रेसिपी को बना रहे हैं तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। तो अब दोबारा से मैं अच्छी तरीके से इसको इस तरीके से मल मल के साफ़ कर लूँगी, ताकि आलूओं के अंदर जो एक स्टार्च होता है वो भी थोड़ा निकल जाए और ये आलू अच्छे से साफ़ भी हो जाएं। तो ये देखिए, अच्छे से मैं मल मल के इनको साफ़ कर रही हूँ। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट में इसी तरीके से करती रहूँगी, ताकि इसमें से अच्छे से इसका जो मिट्टी है वो निकल जाए बाहर। तो आप देख रहे होंगे कि ये पानी भी थोड़ा सा गदला सा हो गया है। तो बस अब इन आलूओं को मैं पानी से निकाल लूँगी बाहर, और इनको मैं एक कढ़ाई में डाल दूँगी। आप कोई भी बर्तन ले लें। तो सारे आलूओं को मैंने इस कढ़ाई में डाल दिया। अब इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी, और इतना पानी ऐड करूँगी कि इसमें अच्छे से आलू जो हैं वो डिप हो जाएं। उसके बाद 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैं भर के नमक शामिल करूँगी, ताकि जो आलूओं के अंदर जो है वो नमक का फ्लेवर अच्छे से आ जाए। तो देखिए, अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने इसको। अब इसको मैं कवर कर दूँगी, और इन आलूओं को मैं तब तक पकाऊँगी जब तक ये 80% तक कुक नहीं हो जाते। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं इनको पकते हुए। तो आइए अब इनको हम चेक कर लेते हैं। इन आलूओं को इतना कुक होना चाहिए कि हमारी जो इसमें जो नाइफ़ है वो ईज़िली चली जाए। तो ये देखिए कितनी ईज़िली ये नाइफ़ इसके अंदर जा रही है। तो इसका मतलब है जो आलू हैं ये हमारे बिल्कुल डन है। अब इन तमाम आलूओं को मैं बाहर निकाल लूँगी और थोड़ा इनको ठंडा होने दूँगी, जब तक हम इसका एक बैटर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया और इसके अंदर अब मैं 1/4 कप मैदा शामिल कर रही हूँ। उसके बाद इसके अंदर 2 खाने के चम्मच जाएंगे कॉर्नफ्लोर। आप चाहें तो कॉर्न स्टार्च भी ले सकते हैं, जिसे अरारोट भी कहते हैं। और साथ ही इसमें जाएगा 2 खाने का चम्मच चावल का आटा।
तो अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप सिंपली इनको चावलों को लेकर ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लें और बारीक पीस लें। और उसके साथ ही इसमें जाएगा नमक हस्बे ज़ायका। तो इसको थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए मैं यहाँ पर डालूँगी थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। 1 चाय का चम्मच लिया, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और साथ ही ऑरिगेनो लूँगी 1 चाय का चम्मच। लहसुन पाउडर जाएगा इसमें ½ टीस्पून। और ये हरा धनिया है जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया बिल्कुल, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। आखिर में इसमें जाएगा मक्खन। तो यहाँ पर मैंने 1 खाने का चम्मच लिया है मक्खन, इसको मैंने थोड़ा सा मेल्ट कर लिया था, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करूँगी और इसका एक पतला सा बैटर तैयार कर लूँगी। बैटर को ना हमने बहुत ज़्यादा पतला करना है और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा, बस नॉर्मल कंसिस्टेंसी में हमने इसको रखना है। और मैं आपको बताऊँगी कि कितना एक गाढ़ा हमने इसको रखना है। तो ये अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा पानी डालती जा रही हूँ, इसको अच्छे से मिक्स करती जा रही हूँ। तो ये देखिए हमारा जो ये मिक्सचर है बिल्कुल रेडी है, हमें इसी कंसिस्टेंसी में चाहिए। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसको कितना गाढ़ा होना चाहिए इस बैटर को। तो ये आलू जब हम इसके अंदर डिप करें और जब आलू को हम बाहर निकालें तो इसका सारा जो बैटर है वो बिल्कुल टपक जाना चाहिए इस तरीके से, और जो मसाला है वो सिर्फ आलू के ऊपर रह जाना चाहिए। तो ये देखिए जो इसके अंदर हमने स्पाइसेस डाले थे वो आलू के साथ अच्छे से चिपक गए हैं और जो बैटर है वो अच्छे से टपक गया है। बस यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए इस बैटर की। तो आइए अब इनको फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। अब यहाँ पर मैं एक एक आलू को लेकर और अच्छी तरीके से इसका जो बैटर है वो टपका दूँगी और उसके बाद आराम आराम से इसको मैं फ्राई कर लूँगी। बहुत ही पेशेंस के साथ आपने इनको फ्राई करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। अगर आप हाई फ्लेम में करेंगे तो ये इतने कुरकुरे नहीं बनेंगे और ऊपर से इनके कलर आ जाएगा, लेकिन ये इतने ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनेंगे। और अगर लो फ्लेम में करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ऑयली से बनेंगे। इसलिए मीडियम आंच में आपने इनको बनाना है और एक एक करके आपने इसमें आलू डालने, जैसे इस तरीके से अच्छे तरीके से इसका बैटर उतर जाए और ये मसाला उसके साथ लगा रह जाए। इस तरीके से आपने इसको फ्राई करना है। अगर इसके ऊपर ज़्यादा बैटर लग जाएगा तो इसमें एक पकोड़ों वाली लुक आ जाएगी, तो वो हमने नहीं करनी, क्योंकि हम यहाँ पर पोटैटो वेजेस बना रहे हैं तो उसमें इस तरीके से हमने नहीं करना। तो अब मीडियम आंच में मैं इनको फ्राई कर रही हूँ और गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इनको फ्राई कर लूँगी। तो कम से कम भी 5 से 7 मिनट लगेंगे मुझे इनको फ्राई करने के लिए। तो बस इस तरीके से हिलाते जुलाते मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। तो ये देखिए हमारे जो पोटैटो वेजेस हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इनको निकाल लेते हैं बाहर और आप देख रहे हैं कि इनमें कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है और कितने ये क्रिस्पी लग रहे हैं। तो बस इनको अब मैं बाहर निकाल लूँगी और इसी तरीके से मैं अगला बैच भी तैयार कर लूँगी। तो देखिए बाकी के भी मैं इसी प्रोसीजर से फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए ये भी हमारे फ्राई हो गए, इनको भी मैं निकाल लेती हूँ और उसके बाद मैं इनको आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए आज हम बिल्कुल कैफ़े स्टाइल में इनको सर्व करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बास्केट ले लिया और उसके ऊपर मैंने ये केचप रख दिया और एक एक करके मैं ये सारे जो वेजेस हैं वो असेंबल कर दूँगी। तो ये देखिए ज़बरदस्त से हमारे पोटैटो वेजेस बनके तैयार हैं और ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं। बहुत ही ज़्यादा ऊपर की जो इनकी लेयर है वो बहुत क्रिस्पी बनी है, बहुत ही टेस्टी बने हैं और अंदर से ये बहुत ही सॉफ्ट हैं। ये देखिए और जो हमने इसकी स्किन साथ रखी है तो उसकी वजह से ये क्रिस्पी तो बने ही है, साथ साथ इसका जो फ्लेवर है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त बना है। बहुत ही टेस्टी ये पोटैटो वेजेस बनके तैयार होते हैं और आपने देखा कि कितने झटपट तैयार हो गए हैं और कितना इजी है इनको बनाना। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरी इस रेसिपी को। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।